कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। तथास्तु। चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। शंखमार्ग, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए, अन्यथा क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य
कि वो दुर्बल की रक्षा करे। हाँ, नहीं तो दुर्बल कैसे जीवित रह पाएगा? दुर्बल का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। और यही जीवन का एकमात्र सत्य है। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। कितना सुंदर है। प्रहलाद, हमें बताओ इसका अर्थ क्या है? यानी हरि नारायण। कौन है ये हरि? कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ सुनो हरि की गाथा। स्वामी नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है कुलद्रोही। प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। नीच, अधम, कुलघाती, तुम फिर बच गया। इस तरह बारंबार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काट कर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
में भर भीगे